हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब दोस्तों। मेरा नाम है शुभम जैन और मैं आ गया आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है सेकंड ईयर अकाउंट्स में भी ये आपका पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्लास 12th में भी पूछा जाता है। और अगर मैं इसकी और नए लेवल पैमाने पे बात करूँ, तो इस नाम का चैप्टर है आपका CA इंटरमीडिएट और CA में इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव कोर्सेज में भी पूछा जाता है। दोस्तों आप भली भाली शायद इससे परिचित होंगे, अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, आई एम हेयर, मैं आपको टीच करूँगा। दोस्तों क्लास 12th में फाइनेंशियल एनालिसिस नाम की बुक होती है एंड बीकॉम में सेकेंड ईयर में फाइनेंस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो भी है चैप्टर आता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों रेशियोज। हाउ टू कैलकुलेट रेशियोज। रेशियो क्या है, रेशियो क्या बताती है, रेशियो का क्या महत्व है, रेशियो के सारे फॉर्मूलेज एज पॉसिबल जितने इस वीडियो में कवर हो पाएंगे। अगर इनके सारे कवर नहीं हो पाते, एक नई वीडियो अपलोड ज़रूर अवश्य करी जाएगी। जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है। रेशियो इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट for doing the comparison of anything, like yes, ratio is most important to comparison to identify the relationship, कि उसका दो एलिमेंट के बीच में आखिर रिलेशन क्या है। दो एलिमेंट है, ये एक है, ये दो है, रिलेशन क्या है। टू आइडेंटिफाई द रिलेशन वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियोज। बहुत सारी जो रेशियोज होती है दोस्तों हमारे बीच में, लाइक डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक एसिड रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कॉक्स रेशियो, जीपी रेशियो पे एक रेशियोज क्या है, इनके बारे में एक एक करके अच्छे से लिखेंगे। और आप मेरे साथ इस चीज़ को लिखते रहिएगा, जिससे कि आपको हाथ की याद ये रेशियोज याद होती रहेगी। इसके अपनी रिस्पेक्टिव किताब में से क्वेश्चंस ट्राई करिए। और इनकेस आपको कुछ दिक्कत आती है तो सैम सो हेयर, मेरे को व्हाट्सअप करिए, इंस्टाग्राम करिए। आई विल बी हेयर टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। हाँ जी दोस्तों, आइए चालू करते हैं। पहली रेशियो है हमारी दोस्तों सबसे इजी, जिसका नाम है करंट रेशियो। दोस्तों आखिर करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। दोस्तों स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, रिवीजन वीडियो है ये, प्लीज़ मैनेज करिएगा। आखिर ये करंट एसेट क्या होती है दोस्तों। करंट एसेट आपको पता है कि वो एसेट जो एक साल के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कैश में कन्वर्ट हो जाती है। और करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर पे ऑफ हो जाती है। करंट एसेट के अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो होता है कैश, होता है डेटर, होता है स्टॉक, होता है प्रीपेड एक्सपेंस होता है। अगर मैं करंट लाइबिलिटी की एग्जांपल बताऊं तो ट्रेड पेबल होता है, या फिर वो क्रेडिटर, या फिर वो हमारी वो लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर पे ऑफ हो जाती है। इनको आप सम करिए, करंट एसेट का, करंट लाइबिलिटी का, और निकाल दीजिए रिलेशनशिप। जी दोस्तों आइए अगली जो हमारी है रेशियो, उसका नाम है दोस्तों लिक्विड रेशियो। दोस्तों लिक्विड रेशियो क्विक एसेट रेशियो भी कह सकते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों करंट लाइबिलिटीज एज इट इज लाइक अ करंट एसेट, बट यहाँ पे करंट एसेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपको दोस्तों लिक्विड एसेट और क्विक एसेट्स। जी दोस्तों लिक्विड एसेट अपन में करंट लाइबिलिटी इसका फॉर्मूला होता है। आखिर लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट में से जब आप दो तमाम चीज़ों को डिडक्ट कर देते हो, दो तमाम चीज़ों को जब आप माइनस कर देते हो, तो आप लिक्विड एसेट पे पहुंच जाते हो। वो तमाम चीज़ें हैं क्या, वो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एक और चीज़, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस स्टॉक। जी दोस्तों स्टॉक, दो चीज़ें आपको माइनस करनी पड़ेगी अगर आपको लिक्विड एसेट निकालनी है। पहली है प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरी है स्टॉक। जब आप इन दो चीज़ों को माइनस कर देते हो तो आप पहुंच जाते हो लिक्विड एसेट पे। और जो कि एक बार आपने लिक्विड एसेट पता है चल गई, आपको करंट लाइबिलिटी पता चल गई, तो आप बहुत आसानी से लिक्विड रेशियो क्विक एसेट रेशियो, एक ही नाम है, निकाल सकते हो। जी दोस्तों आइए अगली रेशियो पे आ जाते हैं हम। दोस्तों तीसरी रेशियो है हमारे आपकी जीपी रेशियो। ये रेशियो बहुत ईजी है दोस्तों। जी दोस्तों वैन एवर, एक समझाना चाहो एग्जाम्पल से, जब भी आप सेल करते हो क्यों करते हो। सेल आप करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए। सेल क्या आप क्यों करते हो, प्रॉफिट कमाने के लिए। सेल में से जब आप अपनी कॉस्ट माइनस करते हो, आप क्या आप निकाल लेते हो, ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट दोस्तों आपका वो प्रॉफिट होता है जिसमें आपके ऑफिशियल एक्सपेंस अभी माइनस नहीं हुए हैं, जो आपके अभी फैक्ट्री के खर्चे हैं, फ्यूल, लाइक, पावर एट्सेट्रा, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में करते हो, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त माइनस करते हो, उन खर्चों को माइनस करते हो, तो आपका क्या निकल आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। जी दोस्तों, आप सेल क्यों करते हो? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज अ बच्चा ऑफ सेल, प्रॉफिट इज अ बच्चा ऑफ सेल। सो यस, identify the relation. How to calculate the identified relation between the sale and gross profit? By calculating the GP ratio. And what is the formula of GP ratio? GP ratio का फॉर्मूला है दोस्तों का GP डिवाइडेड बाय सेल्स। जब आप GP को सेल से डिवाइड करते हो और उसे 100 से इंटू करते हो तो परसेंटेज में आपकी GP रेशियो निकल आती है। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट दैट इज़ दोस्तों नेट प्रॉफिट रेशियो। जी दोस्तों, आखिर नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका एक होता है दोस्तों कौन सा अकाउंट? दोस्तों आपका एक होता है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप सेल को में से वो खर्चे माइनस करते हो ट्रेडिंग अकाउंट के, तो आप पहुंच जाते हो जीपी में से। जीपी को आप लेके जाते हो कहाँ? पीएनएल में। पीएनएल में आप जीपी इस साइड रखते हो और फिर आप फिर से ऑफिशियल जो खर्चे होते हैं, रेंट हो गया, ऑफिस की स्टेशनरी का खर्चा, डेप्रिसिएशन एंड ऑल एंड जो भी खर्चे होते हैं ऑफिस के, वो माइनस करते हो, आप कहाँ पहुँच जाते हो? नेट प्रॉफिट पे। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट कोई भी हो वो अपने सेल का ही बच्चा है। तो जैसे कि आपने जीपी रेशियो निकाली विद द हेल्प ऑफ सेल, सो ऐसे ही नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला भी होता है। नेट प्रॉफिट किसका बच्चा है? वो भी सेल का है। नालायक है कैसा है, लेकिन बच्चा तो बच्चा है। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल आजकल आ जाती है, ये उसका फॉर्मूला आ जाता है। आइए दोस्तों अपनी इसी रेशियो के साथ जो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे रेशियो है हमारे पास। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जब आप प्रॉफिट में आप कॉस्ट को ऐड करते हो, कॉस्ट कोई भी हो, तो आप पहुंच जाते हो सेल की तरफ। अल्टीमेटली जब आप सेल में से कॉस्ट को माइनस करते हो तो प्रॉफिट निकलता है। सो वी कैन से प्रॉफिट प्लस कॉस्ट इज इक्वल टू सेल। जी दोस्तों, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रॉफिट इज अ पार्ट बच्चा ऑफ सेल। तो हम कह भी कह सकते हैं कि कॉस्ट इज ऑल्सो बच्चा ऑफ सेल। यस, सो फॉर आइडेंटिफाई द relationship between cost and sale, we have to calculate COGS ratio, cost of goods sold ratio. So what is the formula of cost of goods sold? Yes, COGS divided by sales is a formula of COGS ratio। 100 से मल्टीप्लाई से आ जाएगा। दोस्तों अब आप पूछेंगे COGS कैसे निकाला जाता है? आपको नहीं पता फिर भी बता देता हूँ। COGS होता है आपका वो आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑल। जी दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस आपके वो एक्सपेंस होते हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इन शॉर्ट हम वो खर्चे कह सकते हैं जो आपके फैक्ट्री तक के खर्चे हैं। जी दोस्तों, लाइक फ्यूल, पावर एट्सेट्रा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो दोस्तों आपकी क्या निकल आती है? COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है निकल आती है। आशा दोस्तों यहाँ तक आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने 5 तरीके की रेशियो जो अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आइए दोस्तों अब जो है आगे बढ़ते हैं। एक नई तरीके की रेशियो जो है अपन दोस्तों करने का ट्राई करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट की जो कॉस्ट होती है उसे हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये बताइए, जो पीएनएल अकाउंट के खर्चे होते हैं, जो कॉस्ट होती है, उनको हम क्या नाम देंगे? दोस्तों उन खर्चों को हमने 2 भागों में बांटा है। एक हाथ बांटा है हमने दोस्तों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। वो खर्चे जो एडमिनिस्ट्रेशन के और ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, लाइक स्टेशनरी, पोस्ट ऑफिस, लाइक एंड सेकंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जो आप एडवर्टीजमेंट पे सेल करने पे जो खर्चा करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिलीवरी एंड ऑल, वो होता है आपके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एंड एक और होते हैं, इसमें लिख नहीं रखा है फिर भी होगा, फाइनेंशियल चार्जेस। लाइक आपने लोन ले रखा है, आपने इंटरेस्ट दिया, आपने बॉन्ड ले रखा है गवर्नमेंट की, आपने उस पर ब्याज दिया, आपने किसी से उधार लेकर आपने उस पर ब्याज दिया, तो डैट इज़ अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। जी दोस्तों, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनकेस कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, आपका आइटम गिवन हो गया, आपको निकालनी पड़ेगी और पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो।
तो बोलेंगे इट्स सिंपल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को रिलेट करो सेल्स से। जी, एक आ जाता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो, हम बोलेंगे कोई नहीं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो सेल से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने आपको इसलिए भी बताई, जब आप COGS सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों को जब आप प्लस कर देते हो तो इनको कंबाइन करके आपका आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या आ जाता है दोस्तों? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और इस आधार पे वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग मतलब होता है दोस्तों वो चीज़ जो हमें चला रही है, जो चल रही है। दोस्तों बिजनेस को कौन चलाते हैं? ये खर्चे। अगर आप खर्चे ही नहीं करोगे तो आपका बिजनेस, आपकी कंपनी चल ही नहीं पाएगी। इसलिए इनको नाम गया है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर इंक्लूड होते हैं तीनों टाइप के खर्चे। जब आप तीनों टाइप के खर्चों को यहाँ लिख लेते हो और डिवाइड कर देते हो सेल से, तो आपकी निकल आती है ऑपरेटिंग रेशियो। कहने को सेपरेट भी कह सकता है कि निकालो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, निकालो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेशियो, निकालो फाइनेंशियल रेशियो, लेकिन वो ये भी बोल सकता है निकालो ऑपरेटिंग रेशियो। तो इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो यू हैव टू सम ऑल 3 टाइप ऑफ कॉस्ट डिवाइड द सेल्स, और इन 3 खर्चों को कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी एक नई रेशियो के साथ। हाँ जी दोस्तों एक रेशियो होती है आपकी बहुत ईजी, जिसका नाम है क्या? डेट इक्विटी। दोस्तों ये बहुत मुश्किल फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। वेन एवर यू डिवाइड द डेट बाय इक्विटी इट कम्स अप डेट इक्विटी रेशियो। इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये रेशियो के अंदर आती है 1:1 कर। वैसे आइडियल रेशियो जो होती है इसकी होती है वो होती है 2:1, जो एक परफेक्ट होती है, लेकिन ये वेरी कर सकती है कंपनी टू कंपनी। जी दोस्तों आइए एक नई रेशियो के सामने जो है बढ़ते हैं। दोस्तों एक रेशियो आती है आपकी टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट एंड टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये इसका जो है नाम है। TO मतलब टर्नओवर, TA मतलब टोटल एसेट। दोस्तों इसका मतलब होता है कि आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एसेट एंड टोटल टर्नओवर। मतलब टर्नओवर कितना है डिवाइड कर दो उसको टोटल एसेट से। अब आप बोलेंगे कि टोटल एसेट को डिवाइड करो टोटल टर्नओवर से, नहीं, इसका मतलब है मैंने कितनी एसेट अपने बिजनेस में लगा रखी थी, कितनी एसेट मैंने अपने बिजनेस में लगा रखी थी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, कि उस एसेट को डालने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद मैंने कितनी सेल प्राप्त करी, मैंने कितनी सेल अर्न करी, मेरी कितनी सेल हुई, मेरी कितनी टर्नओवर उठी। ये है इसका मेन लॉजिक। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बोलने में आता है, लेकिन फॉर्मूला इसका होता है टर्नओवर अपॉन में टोटल एसेट। कि लाइक रिलेशन बताओ टर्नओवर एंड टोटल एसेट के बीच में, कि लाइक कितनी एसेट लगाने के बाद मेरे को कितने टर्नओवर की प्राप्ति हुई। आशा है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों एक और फॉर्मूला जिसका होता है बहुत बढ़िया होता है, एक और नई रेशियो होता है दोस्तों कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो दोस्तों, कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि टर्नओवर डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय दोस्तों, टर्नओवर से आप भली भाली परिचित है, जिसको हम कहते हैं सेल्स। आखिर ये कैपिटल एम्प्लॉय क्या होता है दोस्तों? कैपिटल एम्प्लॉय होता है कि किस तरीके से आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या तो उधार लेती है, उधार को क्या कहते हैं? डिवेंचर डेट, या अपना पैसा लगाएगी शेयर के थ्रू, लाइक इक्विटी इज अ ओनर ऑफ अ कंपनी, या वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आई होप यू नो, या उसकी कुछ सेविंग होगी जिसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, वो लगाएगी। whenever you combine these 4 things, debenture, equity, preference share capital and retained earning, you come to the capital employee. This is sum of these 4 things is known as the capital employee. जैसा कि हमने पिछले फॉर्मूले में बात करी, इतनी एसेट लगाने के बाद मुझे इतनी सेल की प्राप्ति हुई, ऐसे ही ये है, इतना पैसा बिजनेस में लगाने के बाद, इतनी कैपिटल लगाने के बाद, इतनी कैपिटल लगाना। दोस्तों एसेट और कैपिटल एम्प्लॉय को प्लीज़ अलग अलग तरीके से समझिएगा। एसेट आपकी 2 प्रकार की, फिक्स्ड और करंट एसेट, जिसके अंदर आपका प्लांट मशीनरी जो है, डेटर जो है, कैश, बैंक, ओवरड्राफ्ट तो आपकी लायबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, समझ पा रहे होंगे। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉय ऐसा पैसा, वो अमाउंट, वो कैपिटल, वो पूंजी जो आपने अपने बिजनेस के अंदर डाली है, बाय द वे ऑफ फॉर्मूड यू कैन डू लाइक इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। होप सो प्रेफरेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, वो आप भली भाली परिचित होंगे अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर में और जब आप 12th क्लास के अगर 3rd बुक तक पहुंच चुके हैं। जी दोस्तों
फिर भी आपको विस्तार में नहीं, थोड़ा शॉर्ट में बता दो। डिवेंचर इज जस्ट लाइक अ लोन। इक्विटी मतलब वो इक्विटी जो लोग बिजनेस के शेयर खरीदने के बाद मालिक बन जाते हैं। सो हम कह सकते हैं इक्विटी से ओनर ऑफ अ कंपनी। इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट, मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑल्सो अ शेयर होल्डर, लेकिन उनको जो है डिविडेंड, उनके पास स्पेसिफिक राइट नहीं होते, कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, उनको जो है डिविडेंड मिलता है एक स्पेसिफिक फिक्स परसेंटेज पे। एंड फोर्थ इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग जस्ट लाइक अ सेविंग, कंपनी की सेविंग होगी पुरानी, उस सेविंग को अब वो निकाल के प्रोजेक्ट में लगा रही हैं। तो कितना कैपिटल, कितना पैसा के निवेश करने के बाद जो है आपको जो है टर्नओवर जो है प्राप्त हुई। सो ये कहता है आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दोस्तों आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। दोस्तों 2 तरीके की रेशियो और है, वो भी आपको बताने का प्रयत्न करना चाहूँगा। दोस्तों डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, आखिर डेटर टर्नओवर रेशियो है क्या? दोस्तों डेटर टर्नओवर रेशियो कहती है कि टर्नओवर डिवाइड बाय डेटर, डेटर टर्नओवर डिवाइड बाय डेटर। दोस्तों मेरी कितने डेटर हैं? डेटर आपको पता होगा वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, जिसको हमने उधार में सामान बेचा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है मिस्टर बी। मैंने मिस्टर बी को बोला, मिस्टर बी ने बोला सामान दे दो। मैंने कहा कितने का चाहिए? बोले 20,000 का। मैंने कहा ले ले 20,000 का माल ले ले, लेकिन पैसे वो मेरे को कह रहे हैं 20 दिन बाद देगा। मैंने कहा कोई नहीं, दे दियो, ले जा माल। तो मेरे को जिससे पैसे लेने हैं वो मेरे डेटर है। तो मेरे कितने डेटर थे, कितने डेटर की संख्या थी कि जिस पे मेरे को ऑन एन एवरेज कितनी मेरी टर्नओवर हुई? मेरे कितने डेटर थे जिनसे मेरे को टर्नओवर प्राप्त हुई? तो डेट इज़ अ फॉर्मूला, टर्नओवर सेल डिवाइड बाय डेटर। आशा आपको समझ आ गया होगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते वक्त जो यहाँ पे आपकी टर्नओवर आएगी वो हमेशा क्रेडिट टर्नओवर आएगी, यानी क्रेडिट सेल आएगी। दोस्तों डेटर कब बनेंगे? 2 तरीके की सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल मतलब कस्टमर आया, पैसे दिया, माल लेके गया, बात खत्म। लेकिन डेटर आपके कब रेज होंगे, डेटर आपके कब उभर के आएंगे? जब आपने कोई क्रेडिट सेल करी होगी या आपने कोई उधार पे माल बेचा होगा। तो इसलिए टर्नओवर यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों नहीं लेनी, सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट, ओनली क्रेडिट लेनी है। बिकॉज इन द केस ऑफ डेटर टर्नओवर रेशियो द टर्नओवर इज इंक्लूड, दैट इज क्रेडिट टर्नओवर, दैट्स इट। आइए दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट की, सॉरी कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, एक नई रेशियो की तरफ जो है पढ़ते हैं, जिसका नाम है दोस्तों क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। दोस्तों पहले हमने बात करी डेटर टर्नओवर रेशियो के बारे में। डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब होता है डेटर जो उधारी पे सामान बेचता है। जरूरी थोड़ी हम उधारी पे सामान बेचेंगे, हम उधारी पे सामान खरीद भी तो सकते हैं। दोस्तों फॉर्मूला होता है टर्नओवर नहीं आएगा यहाँ पे, फॉर्मूले में है टर्नओवर, नाम है रेशियो का, लेकिन यहाँ आपका आता है क्रेडिट परचेज अपॉन में क्रेडिटर्स। जी दोस्तों क्रेडिटर्स कौन होते हैं? दोस्तों क्रेडिटर वो होते हैं जिनको मुझे पैसे देने होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल बेचने का बिजनेस है, लेकिन मैं रिटेल में बेचता हूँ, मेरे को पीछे से कहीं से मोबाइल लेना है। मैंने कहा भाई साहब प्लीज़ 20 लाख के मोबाइल दे दीजिए, पैसे मैं आपको 1 महीने बाद दे दूँगा। तो उसके लिए मैं हूँ उसका डेटर, लेकिन मेरे लिए वो कौन है? मेरे लिए मोबाइल वाला कौन है? वो है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। क्या मुझे उसे 20 लाख रुपए देने हैं 1 महीने बाद? हाँ जी देने हैं। तो मेरा क्या है? क्रेडिटर है। और मैंने उससे क्या परचेस करी है? मैंने परचेस तो करी है, लेकिन कौन सी परचेस? क्या मैंने उससे कैश पे परचेस करी है? क्या मैंने उसको उधारी पे परचेस करी है? मैंने उसे उधारी पे परचेस करी है। मैंने उससे क्या करी है? क्रेडिट परचेस करी है। इसलिए जैसे कि हमने डेट टर्नओवर रेशियो के अंदर टर्नओवर सिर्फ क्रेडिट वाली इंक्लूड करी थी क्योंकि मैंने उधारी पे माल बेचा था, ऐसे ही मैं क्रेडिट परचेज के अंदर कैश परचेज नहीं, माल लिया और पैसे दे दिए, मैं इसके अंदर क्रेडिट परचेज ही इंक्लूड करूँगा क्योंकि मैंने उससे उधारी पे माल खरीदा है, उधारी पे माल खरीदा, उसे पैसे बाद में दूंगा, इसलिए कैश नहीं आएगी, सिर्फ क्रेडिट आएगी। ऐसे ही जैसे कि हमने डेट टर्नओवर रेशियो के अंदर क्रेडिट सेल ली थी, ऐसे ही यहाँ पे हम वहाँ बेच रहे थे, हम खरीद रहे तो क्रेडिट परचेज आएगी अपॉन में क्रेडिटर। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ आपकी तरह इस वीडियो को फैला दे ताकि सबको रेशियो का ज्ञान आ जाए। और हाँ मेरे को पता है इसके अंदर कुछ रेशियो जो है अभी भी जो है मिस है, लाइक स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपकी आ जाती हैं, एंड आपकी इसके अंदर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाती है, ROI रेशियो इसके अंदर आ जाती है, EBIT रेशियो आ जाती है, EAT रेशियो आ जाती है, EPS आ जाती है, अर्निंग यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो आ जाती है, DPS रेशियो आ जाती है, रिटेंशन रेशियो आ जाती है, कवरेज रेशियोज आ जाती है। पर चिंता मत करिए, मैं नई वीडियो के अंदर ये सारी रेशियो कवर कराऊंगा दोस्तों, चिंता की बात नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके साथ जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब अपने सब आसपास जो है सफाई रखें और सबका ध्यान
रखिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ कोविड-19 की समस्या बढ़ रही है, अपना प्लीज़ ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए दोस्तों। सो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।